वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 17 अगस्त 2020 और 17 अगस्त 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन्हें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं आपको उनसे जुड़े हुए फैक्ट भी बताऊंगा जो कि आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, निश्चित ही आपको रेगुलर देखने से इससे लाभ होगा। आज की करंट अफेयर की PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से किन दो खिलाड़ियों ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दो खिलाड़ी जिन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है वो है महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना। आंसर नंबर हमारा कौन सा सही है? सी आंसर सही है। तो महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना ने हाल ही में संन्यास लेने की क्या की है? घोषणा की है। किस क्रिकेट से? अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से। लेकिन IPL ये अभी भी खेलेंगे। अब बात करें अगर देखिए महेंद्र सिंह धोनी की, तो महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार जो मैच खेला था अपना अंतरराष्ट्रीय मैच, उसकी शुरुआत जो की थी 23 दिसंबर 2004 को की थी, जो कि किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। इन्होंने टोटल 341 मैच खेले, 10,500 रन बनाए हैं। अपने टेस्ट करियर की शुरुआत इन्होंने 2005 में की थी। ठीक है, किसके साथ? श्रीलंका के साथ। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। और धोनी की कप्तानी में भारत ने 2007 का T20 विश्व कप, 2011 का एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप और 2013 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। तो इस तरीके से महान प्लेयर रहे हैं। अब सुरेश रैना की बात करें तो देखिए सुरेश रैना ने पहली बार जो मैच खेला था अपना, वो टेस्ट मैच खेला था इन्होंने 2010 में, और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। जबकि महेंद्र सिंह धोनी कहाँ के रहने वाले हैं? रांची। रांची कहाँ पड़ता है? झारखंड में। जबकि उत्तर प्रदेश के मुरादनगर के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी ODI क्रिकेट की सुरेश रैना ने 2005 में शुरुआत की थी और T20 की शुरुआत इन्होंने 2006 में की थी। तो ये बल्लेबाजी के अलावा गेंदबाजी भी अच्छी करते थे सुरेश रैना। ऑलराउंडर के तौर पर भी इन्हें थोड़ा बहुत जाना जाता है। तो इतना इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 74वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में किन दो प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया है? तो ये जो प्रोजेक्ट चलाए गए हैं या शुभारंभ किए गए हैं वो किए गए हैं प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी आंसर सही है। तो भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरुआत की गई है। कब शुरुआत की गई है? 74वें स्वतंत्रता दिवस पर। आपको पता है किसी भी स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त को दिल्ली के लाल किले पर झंडा जो फहराया जाता है वो किसके द्वारा फहराया जाता है? PM के द्वारा। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जबकि गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को किसके द्वारा फहराया जाता है? तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो फहराया जाता है राष्ट्रपति। तो ये आपको याद रखना है कि गणतंत्र दिवस पर कौन फहराता है और स्वतंत्रता दिवस पर कौन फहराता है। अब ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। किसके द्वारा झंडा फहराया गया? तो प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम के कौन है? नरेंद्र मोदी। उन्हीं के द्वारा ये फहराया गया और उन्हीं के द्वारा दो प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए हैं, प्रोजेक्ट लॉयन और प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। जबकि पहले की अगर हम बात करें तो हमारा जो देश आजाद हुआ था वो कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। तो ये 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गूगल ने किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ मिलकर बाढ़ पूर्वानुमान की पहल शुरू की है? तो बाढ़ पूर्वानुमान की पहल जो शुरू की गई है वो किस मंत्रालय के साथ मिलकर की गई है? तो ये जो मंत्रालय है वो कौन सा है? केंद्रीय जल आयोग मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी आंसर इसका सही है। तो जल आयोग मंत्रालय के द्वारा गूगल ने बाढ़ पूर्वानुमान, यानी कि कहीं भी बाढ़ आने से पहले एक पूर्वानुमान बता दिया जाएगा कि बाढ़ आने वाली है, तो जिससे लोग क्या हो जाएंगे? सतर्क हो जाएंगे और वहां से जन और धन की हानि से बचा जा सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, कई राज्य ऐसे हैं जहां पर बाढ़ की स्थिति प्रस्तुत की जाती है। किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। और पहले भी की जाती थी गूगल के द्वारा, लेकिन अब मंत्रालय के साथ जुड़े हैं। और कौन से मंत्रालय के साथ जुड़े हैं? जल आयोग मंत्रालय के साथ। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब बात आती है देखिए जल आयोग मंत्रालय की। तो मैंने कई बार आपको इसके मंत्री बताए हैं। आपको बताना है जल आयोग मंत्रालय के प्रेजेंट टाइम पर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया गया है? तो ये जो मिशन लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वो किया गया राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन आखिर क्या है इसमें? तो देखिए इसके अंतर्गत क्या किया जाएगा, प्रत्येक भारतीय को हेल्थ ID कार्ड प्रदान किया जाएगा
और आईडी कार्ड में व्यक्ति की पिछली चिकित्सा स्थिति, उपचार और निदान के बारे में सारी जानकारी दी जाएंगी। और यह मिशन पूरी तरीके से तकनीक से भरा होगा। इसे मेनली जो चलाया जाएगा वो जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत के तहत संचालित किया जाएगा। इससे फायदा क्या है? तो इससे फायदा ये होगा कि किसी भी व्यक्ति की जानकारी पहले से होगी कि उसे कौन सी बीमारी थी, किस तरीके से क्या क्या उपचार हुए हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये जो चिकित्सा डेटा है वो भी गोपनीय रखा जाएगा, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, जिससे कोई परेशानी भी किसी को नहीं होगी। तो ये आपको बहुत जरूरी क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन जो लॉन्च किया गया है वो किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। कब? 15 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15 अगस्त 2020 को देश में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो अभी जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो कौन सा मनाया गया वो आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया कौन सा स्वतंत्रता दिवस, 76वां स्वतंत्रता दिवस, ऑप्शन नंबर बी आंसर सही है। और स्वतंत्रता दिवस पर कौन झंडा फहराता है? लाल किले पर प्रधानमंत्री। प्रेजेंट टाइम के जो प्रधानमंत्री होते हैं, सर्वाधिक बार फहराने का जो रिकॉर्ड है वो किसके ऊपर है? तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। और जबकि अगर हम बात करें गणतंत्र दिवस पर कौन फहराता है, तो गणतंत्र दिवस पर कौन फहराता है? राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्षा उत्पादन के स्वदेशी उपकरण, रक्षा उत्पादन के स्वदेशी उपकरण को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो जो ऑनलाइन पोर्टल शुरुआत किया गया वो किया गया सृजन, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। यानी कि सृजन ऑनलाइन पोर्टल एक शुरू किया गया किसके द्वारा? रक्षा उत्पादन यानी कि रक्षा मंत्री कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पर राजनाथ सिंह, मिस्टर राजनाथ सिंह ने सृजन ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की है। इसके तहत क्या किया जाएगा? जो भारतीय रक्षा उद्योग है उसकी जो चीजें आयात की जा रही हैं वो कहां पर बनाई जाएंगी? भारत में। स्वदेशीकरण यानी कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की एक इकाई, यानी कि इसी के तहत इसको ऑनलाइन पोर्टल को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? राजनाथ सिंह के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम पर कौन है? तो प्रेजेंट टाइम पर आपको पता है प्रेजेंट टाइम पर रक्षा मंत्री हमारे कौन है? राजनाथ सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 15 अगस्त 2020 को भारत के साथ साथ किन अन्य किस देश में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो ये जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया ये मनाया गया दक्षिण कोरिया के द्वारा, यानी कि आंसर नंबर सी ऑप्शन हमारा सही है। तो दक्षिण कोरिया भी आज ही के दिन स्वतंत्र हुआ था। किससे? जापान से। तो दक्षिण कोरिया भी 15 अगस्त को अपनी क्या मनाता है? स्वतंत्रता दिवस मनाता है। और कौन से देश हैं जो 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं? तो एक है बहरीन। कौन सा है? बहरीन। और दूसरा है कांगो। कौन सा है? कांगो। तो ये दोनों देश भी आज ही के दिन अपना क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। अब देखिए दक्षिण कोरिया की बात आई है तो मैं दक्षिण कोरिया के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप देश देख रहे हैं ये आपका दक्षिण कोरिया है, जो कि उत्तर कोरिया से सटा हुआ और इन्हीं के दोनों के बीच में 38वीं समानांतर रेखा है। इसकी जो राजधानी है, सबसे बड़ा नगर है वो सियोल है। और सियोल शांति पुरस्कार जो पिछली बार मिला था वो किसको मिला था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यहाँ की राजभाषा कोरियाई है। प्रेजेंट टाइम पे यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो मून जे इन है और यहाँ की जो मुद्रा है वो क्या है? वॉन है। तो ये बहुत सारी जरूरी चीजें जो कि आपको हमेशा के लिए क्या रखनी है? याद रखनी है। तो इंपॉर्टेंट डेटा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में वार्षिक अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? तो ये जो आयोजन होता है ये होता है गोवा में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो प्रतिवर्ष गोवा में ही अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है। तो इस बार भी ये कहाँ होना है? गोवा में होना है। और गोवा के बारे में अगर मैं बात बताऊं आपको तो दरअसल क्या है, अभी नवंबर में वहां पर इसका आयोजन होना है, जिसके तहत क्या किया जाएगा? वहां पर इंटरटेनमेंट सोसाइटी ऑफ गोवा के सहयोग से फिल्म फेस्टिवल निदेशालय द्वारा ये आयोजित किया जाता है और इसके तहत वहां पर पुरस्कार बांटे जाएंगे। और इसकी जो पुष्टि की है वो वहां के मुख्यमंत्री प्रबोध सावंत ने की है। जो कि कब मनाया जाएगा ये फिल्म महोत्सव? 20 से 28 नवंबर। जैसे फिल्म महोत्सव के भी नाम से जानते हैं तो ये मनाया जाएगा नवंबर माह में। अब गोवा की बात कर लेते हैं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो आप छोटा सा राज्य देख रहे हैं कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये आपका कर्नाटक है और ये महाराष्ट्र है। इन दोनों के बीच में क्या है? गोवा है। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है। एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। जबकि जनसंख्या के स्थान से सबसे छोटा कौन सा है? चौथे नंबर का। जबकि सबसे छोटा कौन सा है? सिक्किम है। ये किन दो राज्यों के बीच पड़ता है? तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीचों बीच पड़ता है। सबसे तटीय सीमा की जो लंबाई है वो भी सबसे ज्यादा कम इसी की है। इसकी जो फॉर्मेशन हुआ था, गोवा पहले एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था लेकिन बाद में इसे एक राज्य का दर्जा दिया गया। कब? 30 मई 1987। इसकी जो राजधानी है वो है पणजी है। जबकि इसका सबसे बड़ा जो शहर है वो वास्को
डिगामा है। प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर हैं यहाँ के या राज्यपाल हैं वो सत्यपाल मलिक हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ के प्रमोद सावंत हैं। यहाँ की जो विधानसभा में सीटें हैं वो 40 है, राज्यसभा में 1 और लोकसभा में 2। अच्छा, यहाँ पे जो हाई कोर्ट काम करता है वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ का हाई कोर्ट गोवा में काम करता है, तो बॉम्बे हाई कोर्ट यहाँ पे क्या करता है, काम करता है। और यहाँ की जो राजभाषा है वो क्या है, कोंकणी है। क्या है, कोंकणी। तो इतना आपको गोवा के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस स्मार्टफोन निर्माता ने भारतीय बच्चों को 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करने का निर्णय लिया है? तो ये जो निर्णय लिया गया है वो किस कंपनी द्वारा, Xiaomi द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही, यानी कि Xiaomi कंपनी या MI कंपनी भारत में 2500 से अधिक स्मार्टफोन बांटेगी जिससे ऑनलाइन शिक्षा को क्या मिल सके, बढ़ावा मिल सके। तो ये जो अंजाम दिया जाएगा ये एक भारतीय गैर लाभकारी संगठन टीच फॉर इंडिया की साझेदार से होगा, ठीक है, जो कि कौन सी कंपनी करेगी, Xiaomi कंपनी से करेगी, जो कि कहाँ की कंपनी है, चाइना की एक कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन अमृत के लिए अटल मिशन को लॉन्च किया गया है? तो जो अटल मिशन लॉन्च किया गया है वो किसके लिए द्वारा किया गया है, तो वो किया गया आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय, ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही। तो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा अटल मिशन को लागू किया जाता है किसमें, अमृत योजना में। अब अमृत योजना मैंने आपको बताई थी, तो अमृत योजना की आप फुल फॉर्म लिखें, अभी की अभी वीडियो को पॉज करें और कमेंट बॉक्स में अमृत की फुल फॉर्म लिखें, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। मैंने आपको इसके बारे में पहले भी बता रखा है, अभी 2 दिन पहले ही अमृत की बात हुई थी। तो इसी के तहत 500 मिशन शहरों में जलापूर्ति, सीवेज और सीपेज प्रबंधन का बुनियादी ढांचा क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। जबकि अगर एट टाइम पे बात करें तो अमृत योजना में अटल मिशन को लागू करने वाला जो सबसे अधिक काम पूरा किया है वो किया है तमिलनाडु राज्य ने। कौन से राज्य ने, तमिलनाडु राज्य ने। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समनर रेडस्टोन जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो ये जो जुड़े हुए थे वो जुड़े हुए थे व्यापार से, आंसर नंबर हमारा ए ऑप्शन सही है। तो ये अमेरिकी व्यवसायी थे जो कि एक मीडिया दिग्गज समनर रेडस्टोन जिनकी मृत्यु 97 वर्ष की उम्र में हुई है। इनकी एक आत्मकथा का शीर्षक है आ पैशन टू विन। कौन सा, आ पैशन टू विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फिट इंडिया फ्रीडम रन दौड़ का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया है? तो ये हमारे जो प्रेजेंट टाइम के खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्हीं के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया, ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। तो किरण रिजिजू द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन दौड़ का शुभारंभ किया गया है। अब इसके तहत होगा क्या, तो देखिए है क्या ये, इसका जो उपलक्ष्य यानी कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 15 अगस्त से महात्मा गांधी की 151वीं जयंती यानी कि 15 अगस्त 2020 से 2 अक्टूबर 2020 तक ये दौड़ चलेगी। कौन सा, फिट इंडिया फ्रीडम रन, यानी कि जिससे इंडिया क्या रहे, फिट रहे। तो ये जो शुभारंभ किया गया है वो प्रेजेंट टाइम के जो हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू। अब देखिए केंद्रीय मंत्री की बात आई तो फिर से मैं अगले आपको 5 मंत्री बता देता हूं जिनके बारे में हम बार बार चर्चा करते हैं जिससे ये चीजें हमें याद हो जाए। प्रेजेंट टाइम पर जो पर्यावरण व वन व जलवायु मंत्री हैं वो प्रकाश जावड़ेकर हैं। रेल और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्री मुख्तार अब्बासी नकवी हैं। और कोयला मंत्री या संसदीय कार्य मंत्री कौन है, श्री प्रहलाद जोशी हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री कौन है, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। तो इतना आपको मंत्रियों के बारे में, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वर्ष 2020 में कुल कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा की गई है? तो टोटल जो वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे वो दिए जाएंगे 84, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर सही है। तो 84 पुरस्कार, वीरता पुरस्कार दिए जाएंगे, किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। इनकी जो घोषणा की गई थी रामनाथ कोविंद द्वारा की गई थी। कब की गई थी, तो ये 14 अगस्त को की गई थी, क्योंकि ये जो दिए जाते हैं ये 15 अगस्त को इनकी घोषणा कर दी जाती है सार्वजनिक तौर पर, जिसे बाद में धीरे धीरे करके राष्ट्रपति भवन में किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये जो पुरस्कार दिए जाने, ये वीरता पुरस्कार दिए जाने। अगर वीरता पुरस्कारों की हम बात करें तो वीरता पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार होता है परमवीर पुरस्कार, दूसरा होता है अशोक चक्र, तीसरा होता है महावीर चक्र, चौथा होता है वीर चक्र और लास्ट होता है कीर्ति चक्र और एक और होता है शौर्य चक्र। इनका क्रम आपको पता होना चाहिए, लिख लीजिए, मैं फिर से बोल देता हूँ।
परमवीर चक्र, अशोक चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये इनका क्रम है सम्मान का। जिसमें अगर हम बात करें तो 84 दिए गए हैं, किसके द्वारा, अभी घोषणा हुई है, दिए जाएंगे बाद में, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। जिसमें हम बात करें तो इस बार ना तो कोई परमवीर चक्र दिया गया, ना कोई अशोक चक्र और ना ही महावीर और वीर चक्र, इसमें कीर्ति चक्र दिया गया है। और कीर्ति चक्र की बात करें तो एक दिया गया है, 9 शौर्य चक्र दिए गए हैं इसमें, और टोटल कितने हैं, 84 हैं। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रक्षा मंत्री द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो ये जो उद्घाटन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, कर्नाटक में। कहाँ पर हुआ है, कर्नाटक में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए आंसर सही है। तो कर्नाटक में जो प्रेजेंट टाइम के हमारे रक्षा मंत्री हैं, कौन, राजनाथ सिंह, उनके द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान कौशल विकास केंद्र का उद्घाटन किया गया है। कहाँ पर, तो कर्नाटक के चित्रदुर्ग के चल्लाकेरे साइंस सिटी में स्थापित हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया, यानी कि कर्नाटक के चित्रदुर्ग में। तो कर्नाटक की बात आई है, देखिए कर्नाटक के बारे में आपको बता देता हूँ। ये जो आप राज्य देख रहे हैं कर्नाटक, अभी कितनी राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो इधर गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इतने राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ पे जो लोकसभा सीटें हैं 28 है, राज्यसभा सीटें 12 हैं, विधानसभा सीटें 225 हैं, यहाँ पे विधान परिषद भी है जिसमें कितनी 75 सीटें। कैपिटल इसकी बेंगलुरु है। भाषा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज कन्नड़ है। इसका जो गठन हुआ था 1 नवंबर 1956। प्रेजेंट टाइम के जो गवर्नर है वजुभाई बाला है। प्रेजेंट टाइम के जो सीएम है वो BS येदुरप्पा है। विधानमंडल यहाँ की द्विसदनीय है, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। यहाँ की जो नदियां हैं जो यहाँ से निकलती है मेनली, वो कावेरी, तुंगभद्रा, कृष्णा नदी, मलवे प्रवाह, शरावती। शरावती नदी ही ऐसी है जिस पर भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कौन सा जलप्रपात, जोग जलप्रपात, ठीक है। शिमोगा जिले में अगुम्बे जो स्थान है, ये एक स्थान का नाम है अगुम्बे। ये दूसरा सर्वाधिक वार्षिक औसत वर्षा वाला क्षेत्र है जो कि भारत में स्थित है। पहला कौन सा है, तो पहला आपको पता होना चाहिए चेरापूंजी है। कौन सा है, चेरापूंजी, मासिन राम का नाम सुना होगा आपने, तो पहला वो है। और दूसरा कौन सा है, शिमोगा जिले में अगुम्बे। सबसे ऊंचा जो स्थल है यहाँ का वो चिकमंगलूर जिले का मुल्यनगिरी पर्वत है। कौन सा पर्वत, मुल्यनगिरी पर्वत। यहाँ की जो बेंगलुरु सिटी है उसे किस नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से। यहाँ का जो राजकीय पशु है वो हाथी है। राजकीय वृक्ष चंदन है। राजकीय फूल कमल है। राजकीय पक्षी कौन है, इंडियन रोलर है। तो इतना आपको कर्नाटक के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ष 2020 में किस व्यक्ति को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। तो कीर्ति चक्र जो दिया गया है वो किसे दिया गया है, तो कीर्ति चक्र इस बार दिया गया है हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी आंसर सही है। तो हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद जम्मू कश्मीर के रहने वाले थे और मरणोपरांत इन्हें नवाजा गया है किस पुरस्कार से, कीर्ति चक्र पुरस्कार से। किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पिछली क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, जिन लोगों ने काफी अच्छे से आंसर लिखा है मैं उनसे कहूंगा वो लोग ऐसे ही आंसर लिखते रहे, उन्हें वास्तव में अपने आप में अंतर मिलेगा। आप 2 महीने तक लगातार कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत बनाइए, और जो लोग नहीं लिख रहे हैं वो भी लिखने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में लिखने की आदत बनाएं। अगर लिखने की आदत बनाएंगे तो वो चीजें आपको हमेशा GS में याद रहेंगी। तो लोकसभा में किस नई भाषा के कोर्स को शुरू किया गया था, तो इसका आंसर था फ्रेंच। ऑप्शन नंबर डी आंसर सही है। कई लोगों ने लोकसभा के बारे में डिटेल में लिखा, बहुत अच्छी बात है। मैं फिर कहूंगा आप लोग डिटेल में आंसर कमेंट बॉक्स में लिखा करें। आपके लिए कल के लिए क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में 13 अगस्त को देशभक्तों का दिवस मनाया गया। अब उसका आंसर आपको बताना है और उस राज्य के बारे में आपको डिटेल में लिखना है कि किन किन राज्यों से वो अपनी सीमा साझा करते हैं। जो जो चीजें मैंने उसके बारे में आपको बता रखी हैं वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप में इसे शेयर कर दें। लिंक जरूर शेयर किया कीजिए प्रत्येक वीडियो की, जितने भी स्टडी ग्रुप हैं आपके व्हाट्सएप, फेसबुक। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको आपत्ति है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और अपना कोई सुझाव देना चाहें तो सुझाव भी दे सकते हैं। बाकी चैनल को थोड़ा सा बढ़ाने में मदद कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, दोस्तों से सब्सक्राइब कराइए। कोई समस्या है तो बताइए, सुझाव दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।